तो प्यारे बच्चों, लगातार हम अपने एमएल नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर के विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जहां पर हम लगातार नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ अपने सुनहरे भविष्य को भी बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, लगातार हम जैसे कि आपको सवाल करा रहे हैं, जो भी सवाल हमारे ज्यादातर परीक्षाओं में आए हुए हैं उनका ही रिवीजन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ज्यादातर हमने सभी तरीके के सवाल निकाल लिए हैं। तो बात करते हैं कल हमने बात भी की थी, विद्या ज्ञान के बारे में समझाया भी था कि अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो आपसे 1 रुपए भी नहीं लेती है और फ्री में आपका यहाँ पर निःशुल्क और पूरी पढ़ाई होती है। और जिसमें हमने कोर्स की भी बात की थी कि किस तरह के पैटर्न इसका परीक्षा में आते हैं, प्रश्न, और प्रश्न के बाद हमने बताया भी था प्रश्नों के प्रकार किस तरह से होते हैं। उसी क्रम में हमने काफी सवालों की बात कर चुके थे और आगे हम बात करते हैं। सवाल हमारे कहां तक हो गए थे? हाँ, आज 11वां सवाल चलेगा। तो 11वें सवाल में प्यारे बच्चों, जैसा कि बोलिए नहीं, हैंड डाउन। देखिए, आप एक बार जब किसी चीज का रिवीजन कर लेते हैं वो फिर नहीं भूलते हैं। जैसे कि आपको ये सवाल दिख रहा है जिसमें अभी मैंने बता दिया, इसलिए आपने तुरंत एकदम बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला करके, तो समझ में आ गया। इसलिए तो 119 स्टिकर थे, वह अपने 9 दोस्तों में बांटता है। 119 चीज को हम 9 लोगों में बांट रहे हैं। बांटने पर हमारा 2 शेषफल बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है प्यारे बच्चों। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि टिकट खरीदने चाहिए, मतलब पूरे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो कितने की और जरूरत पड़ेगी? तो 2 की और जरूरत पड़ेगी, मतलब 7 की और जरूरत पड़ेगी। 7 और 2 9 हो जाएगा। आगे का सवाल में बहुत सिंपल है। देखिए, इतना सिंपल है कि कभी कभी हमारे लिए गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। क्योंकि जब तक हम सही से सवालों को लिखेंगे नहीं, 4 में से 1 गया, 3, लेकिन 0 में से नहीं जाएगा। ये इसके पास गया, कह रहा भैया मुझे दे दो कुछ। मैं कह रहा मैं पहले से 0 बना बैठा हूं, तो क्या पड़ोसी से ले आओ। तो ये यहां से लाया, तो यहाँ 10 अंक हो गए। लेकिन इसने फिर 1 इसे दे दिया, यहाँ रह गए 9, और यहाँ कितने हो गए? 10। देखिए, बेशक बहुत सिंपल है, घटाना सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। अब 10 में से 1 गया, 9 बचे, 9 में से 1 8, और यहाँ कितने? 5 में से 4। तो पहला ऑप्शन सही है, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि पहले में तो 8 8 है, इसमें 8 9 है। तो अभी मैंने एकदम जल्दबाजी में पहला कर दिया। ऐसे ही जब तक ठीक से सोचोगे नहीं, गलतियां हो जाती हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, समझने की बात है। इसमें समझने का मेथड है। मेथड क्या है इसमें? देखिए, आपको रिवीजन क्यों कराया जा रहा है इन सवालों को? क्योंकि आप में सोचने समझने की जागृति उत्पन्न हो, मतलब अच्छे से सोच लो, उनको तर्क कर लो। जैसे कि इन्होंने क्या कहा है कि 74 गुणा 6 बराबर, जब मैं लिख रहा हूं कि 444 है, और एक और चीज लिखी उन्होंने कि 74 गुणा 7 बराबर 518 है। तो ये कह रहे हैं एक चीज को बताइए कि 440 प्लस 518 को किस तरीके से लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए, तो बताओ बेटा कौन सा है? चलिए देखिए, कभी कभी हमें ऑप्शन निकालने में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस तर्क संगत में बात करेंगे कि ये दोनों चीज किसी वजह से तो दी होंगी उन्होंने, ये 2 चीजें उन्होंने किसी वजह से तो दी होंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको तोड़ना चाहा इसकी तरह, तो 444 और प्लस इसको गुणा 10 मैं कर सकता हूं इसको, और 444 को इसने कहा है, क्या कहा है कि 74 गुणा 6, तो क्या बचा? अब 10 और बचा इसको। अब दूसरी चीज, इसको कैसे लिख सकता हूं? 518 को 74 गुणा 7 ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं पूरी एक रो में लिखूं, अगर रो में लिखना चाहूंगा इसको, तो रो में कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा कि 74 गुणा 6 गुणा 10 प्लस 74 गुणा 7। लेकिन इसमें बीच में प्लस है, तो यहां से हम प्लस की वजह से यहां से इसको
और इसको कॉमन ले लूंगा, कॉमन मतलब बाहर निकाल लूंगा, तो बाहर निकल के 74, अंदर कोष्टक में क्या रह गया, अंदर कोष्टक में रह गया 6 गुणा 10 मतलब 60 प्लस प्लस 7 ये बचा, और कोष्टक को जब हल करूंगा तो 67, ये समीकरण बनना है। तो कौन सा बना, ये वाला, और कोई समीकरण नहीं बनना है। आगे प्यारे बच्चों समझ में, लेकिन लग आपको सब रहा है कि क्या क्या नहीं है, लेकिन कहां से कहां सवाल किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें तो सभी कर ही लेंगे, निकटतम सैकड़ा की बात बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, बताओ पहला, पहले की बात बोल रहे हैं, निकटतम सैकड़ा का कौन सा है। अब देखिए आप बताओ, तीसरा, चलिए तीसरे पे ज्यादातर बच्चे गए। अब बात करते हैं कैसे है कि 74,546, अब 546 में अगर हम 75 की ओर जाते हैं तो हमें माइनस के 46 का लॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम 600 की ओर जाते हैं तो 54 का हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमने देखे और 7550 में किसका दिख रहा है, 7550 में 7504 का, 7550 में 4 कितना हो गया 4, और 4 का हमें घटाना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, और 7000 तो बहुत ज्यादा हो गया, कितना होना पड़ेगा 500 मतलब कितना 400, 546 नहीं, निकटतम सैकड़े की बात हो रही है, इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े की बात हो रही है। अब सैकड़े पे या तो हमें 7500 की ओर जाना है, या तो हमें 7600 की ओर जाना है। अब इन दोनों में से हमें किसकी ओर जाना है तो कम लॉस हो, तो अब हमें साफ दिख रहा है कि 4600, इसमें से ये कम है तो इसकी ओर जाएंगे ना कि इसकी ओर, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अब 7550 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 50 और भी ज्यादा हो गया ना, तो 46 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये सब गलत, ये चीज समझनी है आपको कि सैकड़ा तो सैकड़े की बात होनी चाहिए, सैकड़ा मतलब जानते हो 100, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, किसका आ गया, हाँ बताओ बेटा, 24 बिल्कुल सही, इसमें कुछ नहीं करना है, तीनों चीजें गुणा में, गुणा की चीज भाग में, तो भाग दे दिया, और 6 चौक 24। इसको थोड़ा सोचना है, 102 को 4 से भाग दिया जाता है, तो प्यारे बच्चों 102 को 4 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 25, भागफल 25, भागफल 25 और शेषफल, शेषफल 2 आता है। जब 1002 को 4 से भाग दिया जाता है तब भागफल क्या होगा, अरे वेरी सिंपल है, इसका कोई रीजन ही नहीं था, इसका कोई रीजन है, बस वो तो हमें पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है कि पढ़ लो और कुछ गलत करे आओ, तो भाग देंगे। इसमें कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 और 2 बचे 4 पंजे 20, और 4 पंजे 20 के बाद 2 बचा 4 पंजे 20, तो कोई है, लगभग ये है, लगभग ये है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने दिखाना चाह रहे हैं कि 2 की कोई वो नहीं है, 25 भागफल, तो भागफल की तो बात पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें ये करके आ सकते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये करे आए, और ये गलत हो जाएगा। कुछ ये चाह रहे हैं कि पहले से पहले ये करे आओ, ये करे आओ, बस उनका तर्क है सोचने पे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। विद्या ज्ञान के सरल सवाल तो आते हैं, लेकिन आपको भाषा के लिए मजबूर करते हैं।
हैंड डाउन, हैंड डाउन, हैंड डाउन। प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई सरल सवाल आ जाए तो इतनी तेज मत चिल्लाया करो कि कठिन आता है उसमें सन्नाटा छा जाता है कि नहीं। तो अब हम इसमें भाग देंगे। भाग दे दिया, 5 एकम 5 और अरे बात नहीं, जब एक में नहीं जा रहा है 0, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 तो 1034 करने रहे हो बेटा। अभी चेक करेंगे जितने हैं। मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन तो होना चाहिए, बेशक सवाल लंबा हो। और यार हमारे जो सेक्शन ए में बटे हुए हैं और जिनको ए में ए ही कैटेगरी मिली है उनसे चेक कराएंगे, जल्दी हो जाएगा। तो जो निकल के आएंगे उनको देखेंगे कौन कौन हमारे सी बी में ए में है। ए में तो नहीं, ए में तो मुझे उम्मीद है कि सभी कर रहे होंगे। चलिए अभी देखते हैं। कविता एक संख्या सोचती है और 250 में उसे घटा देती है। मतलब कोई भी संख्या सोचती है और 250 में से उसे घटा देती है, उसे जो उत्तर मिलता है वह 150 से कम है। अब कोई भी उत्तर मिल रहा है वो 150 से कैसा कम है। कविता ने जो संख्या सोची थी वह कौन सी संख्या हो सकती है? अब देखिए, इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहले 49 की, तो 250 में उसने अगर 49 सोचा होगा तो कितना बच रहा है? 201, जो 150 से कम नहीं है। दूसरे ऑप्शन की ओर गए, 250 में 91 कम कर रहे हैं तो 9 और कितना बचा? 5 और कितना बचा? 159, ये भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में गए, अगर उसने 100 सोचा है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा है 150 से कम। तो अगर हम 250 में 109 को घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है? और ये हो सकता है। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? पीछे कैसे बैठे हो बेटा? जितने भी आप अब तक सवाल देख रहे हैं सब सोचने पे डिपेंड है, कैलकुलेशन किसी की कठिन नहीं है। तो इसीलिए ये सवालों में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र से गरीब बच्चे ज्यादातर सिलेक्शन ले लेते हैं क्योंकि वो निरंतर इन सवालों के अभ्यास करते हैं और उनका नंबर आ जाता है। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लीजिए और सोचने पे डिपेंड है, बस ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। सवाल जो जो हमारे आए हुए हैं उन पर तो हम ध्यान दे रहे हैं, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस वाले सवाल भी कराएंगे। सारे जितने सवाल आए पहले सभी सवाल वो करा देंगे। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी 60 गुणा 202 के बराबर है? तो हमें साफ दिख रहा है कि इसको इन्होंने 10 को अलग तोड़ दिया है और इसको मतलब ऐसे करके इन्होंने गुणा 10, तो ये यहां से इधर ले आए। लेकिन औरों में देख रहे हैं, औरों में इसमें 666 और 220, इसमें क्या 2200 करेंगे तो भी नहीं आएगा। इसमें भी देखेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं, पहला सही है। घटाव के प्रश्न को सही ढंग से हल कीजिए, मतलब कौन सा आ सकता है। देखिए किसी में से जब घटाया जा रहा है तो उसको जोड़ लेंगे, पता लग जाएगा। तो 189 को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 9, 5, 8, 16, 265 तो 6। कितना सिंपल है। जो घटाया जा रहा है उसको जोड़ लो बस, ठीक है ना। जो घटाया जाता है उसको जोड़ लिया जाता है। निम्न में से किस संख्या से 450 को गुणा करने पर 4600 और 5050 के भी संख्या प्राप्त होगी? देखिए सोचने वाली बात यह है कि ये कह रहा है 450 को किस संख्या से गुणा करने पर।
तो ऐसे सवालों को ज्यादा गुणा करने की जरूरत ही नहीं, सीधे सीधे हम गुणा करके पता कर सकते। बात नहीं बेटा कि 9 का करके देखो, 10 का करके देखो, 11 का करके देखो और 12 का करके देखो, तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या 550 और 4600 के बीच आ रही है। 4600 से बड़ी और 550 से छोटी, इसके बीच यहां कौन सी आ रही है वो पता करनी है। तो प्यारे बच्चों गुणा किया तो पहले हमने किया 9 पंजे 45 के 5, 9 चौक क्या हो रहा है 36, 36 और 4 40। तो अब ये तो बहुत कम है, 4600 से कम है नहीं। अगली ओर बढ़े, ये सीधे सीधे 4500, ये भी कम है। अगली ओर बढ़े, 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 49, ये कम है। लेकिन क्या ये इसको देख लेते हैं, 12 पंजे 60, 12 छिंग 12 चौक 5400। अब ये तो इससे आगे निकल गई, तो ये हमारा सही है। कौन सा सही है, ये सब गलत है। जरूरी नहीं है हम सवाल को सवाल के तरीके से करें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक डिब्बे में बिस्कुट के 450 को, अरे कहां हो गया, अरे एक डिब्बे में बिस्कुट के 24 पैकेट हैं, ठीक है भैया। प्रत्येक पैकेट में 24 पैकेट हैं और प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं और 45 डिब्बों में कल कितने होंगे। अरे सभी का गुणा करना है और क्या पता लग जाएगा। कीजिए फटाफट, बताइए हाथ खड़ा करके किसका गुणा आ गया, जल्दी जल्दी। अभी किसी का नहीं हुआ कैलकुलेशन। देखो कुछ सोच रहे हैं, कुछ आंसर बता दें, वो लिख ले। बताओ बेटा, तीसरा, तीसरा और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल। यदि 2 अंकों की संख्या, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या और उसको उल्टने से बनी संख्या का योग। अगर 2 अंकों की संख्या है और उसको उल्टा कर दिया 81 और उनका योग क्या आएगा, तो 8 और 1, तो 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग 9, तो अंकों का योग 9 है, तो कौन सा है 9, बताओ। पहला 18 है, तीसरा, चलिए बात नहीं, अब समझ लो, अब समझ लो, बैठ जाओ। प्यारे बच्चों देखिए, कोई भी 2 अंक है, हमने ये है 2 अंक, इसमें ये इकाई है और ये दहाई है। इकाई और दहाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 10। ऐसे ही मैंने 2 अंक की संख्या ले ली x y, तो इसको जब लिखूंगा तो 10x + y, और वो कह रहे हैं इसको पलटने पर तो 10y + x, और क्या कह रहे हैं पलटने पर 99, इनका योग बराबर 99। और जब इसको जोड़ रहा हूं 10x और 11x, y और 10y 11y बराबर 99, और 11 कॉमन ले लिया, x + y बराबर 99, तो योग आ रहा है x + y बराबर 9। ऑप्शन नंबर 9 सही है। आगे बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो।
यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम, कोई संख्या किसी से बड़ी है, अगर बड़ी है तो हमें घटा करके पता लगता है कि कितनी बड़ी है। अगर कोई उससे जितनी 75 से कम है तो 75 में से घटा करके, और बराबर की बात बोल रहा है, तो x क्योंकि बात नहीं, ये यहां से जब इधर आएगी तो माइनस का प्लस हो जाता है, और ये माइनस का ये प्लस, तो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने पर 5 और 1 6, तुम कर नहीं रहे हो? कहाँ है दिखाओ, हैं कहाँ है? आलसी आलसी हो गया बिल्कुल, अब तो बिल्कुल आलसी हो गया है? देखिए कुछ जो पुराने बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बेशक ये सवाल कर लिए, फिर भी नंबर बाय नंबर बेटा करते रहो, आलस मत लेके आओ। जब हम नहीं कर रहे हैं आलस, आपको भी नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल है ये तो। संकेत कह रहे हैं आपको लंबी गणना करने की आवश्यकता नहीं है, बस सोचना है कि इन तीनों का योग और इनका योग यहाँ कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर कम है एक, तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, बात खत्म आई। ऑप्शन में हमें मिल भी रहा है, जरूरत ही नहीं है बेटा, ऐसे ही आते हैं, लेकिन इनमें भी कभी कभी गलत कर देते हैं, है नहीं? तो गलत ना हो इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं हम। कौन सा इनमें से कौन सा 15 से भाग देने पर 1500 में 14 से बड़ा है? भाग देने पर बताइए कौन सा बड़ा है? कि इसमें 4 ऑप्शन दिए अलग अलग, केवल 2 बड़ा है, या तीसरा, दूसरा तीसरा दोनों, या दूसरा तीसरा। जल्दी कीजिए, भाग कौन कौन से बड़े हैं? अब देखिए भाग दिया आपने 1500 में 14 का, जल्दी कीजिए, फिर पता कीजिए, जल्दी देखते हैं पहले किसका आया, तब आगे बढ़ते हैं। जल्दी, दांत फाड़ रहे हो, करते क्यों नहीं हो? चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि अगर हमने इसका भाग दिया, पहले तो इसका भाग दिया, इसका कितना 14 कम 14, और 10 नहीं जाएगा, 100 हो गए। अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार जा रहा है? 7 बार लगभग चला जाएगा, उससे बाद में नहीं करना। 107 आ रहा है, ऐसे सोच लो। अब क्या कह रहा है, इससे बड़ा, छोटा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर 0 से तो 0 भाग चला गया, और 2 का 75 आ रहा है जो बहुत छोटा है। 12 का दिया है इसमें, तो 12 कम 12 कितना बचा? 30, 12 30 बचा, 12 दूनी 24, और 24 6 बचे, 12 पंजे 60, ये इससे बड़ा है। अब इसमें आ जाओ, इसमें दिया 28 से कम 28, 28 से कम 2 बचे 20, नहीं जाएगा, और फिर 200 हो गए। तो लगभग कितना बार जा रहा है? कितने बार? 28 56 और 100, 4 बार लगभग जाएगा। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 2 है। कौन सा? चलिए आगे बढ़े। पहली 20 विषम संख्याओं का योग। देखिए इसका पर्टिकुलर आपको विषम का और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पहली विषम संख्या 1 3 5 डॉट 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 39 तक हमारी विषम संख्या 20 हो जाएंगी। तो इसमें पहला पद
और अंतिम पद बटे 2 और 40 बटे 2 बराबर 20। आ रही है 20 विषम संख्या, ठीक है ना। अब औसत से भी कर सकते हैं, इसमें उन संख्याओं का गुणा करना है और बराबर 400। एक कक्षा में विद्यार्थियों को उनके नाम के पहले अक्षर, ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, सोचिए जल्दी से। पहले अक्षर के अनुसार समूह में बांटा जाता है। पहले अक्षर के अनुसार मतलब ए से एफ तक 14 बच्चे आ रहे हैं। 14 बच्चे आ रहे हैं, कितना? ए बी सी डी ई और एफ। नहीं आया समझ में? ए बी सी डी ई एफ मतलब ए से लेकर एफ, मतलब कितने बच्चे? 6 हो गए लगभग, लेकिन संख्या उनकी कितनी है? 14, ठीक है ना। अब जी से एल तक दूसरे समूह में जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ज्यादा हो गया, जी एच आई जे के एल, ये भी 6 ही हैं। और इसके बाद एम आर, ये भी 6, एम एन ओ पी क्यू आर आर, ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं। तो कहने मतलब है 6 लेटर हैं, लेकिन लेटरों की तो बात ही नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं? ए से एफ तक के अक्षरों को शुरू होते हैं, समूह 2 में विद्यार्थी हैं, जी एल तक होते हैं, ये दिया हुआ। अब नीचे आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के नाम के वर्ण क्रम के अनुसार ए से जेड तक के लिखे गए हैं और इनमें से सूची में 23 में विद्यार्थी में कौन सा हो सकता है? कौन सा होगा? जल्दी बताइए। 23वां विद्यार्थी की बात हो रही है। अब देखिए 23वां विद्यार्थी कौन सा होगा? 14 और 6 20, 20 तो इसी में हो गए, 20 तो यहीं तक हो गए, किसमें? समूह 2 में। अब तीसरे समूह में आ जाएगा 23वां बच्चा, तीसरे में जाएगा। तो कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? नाम दे रखे हैं नीतू, डैनी, बीड़ा या गंगा। सुनिए, नीतू एन आता है लेटर, डैनी का डी आता है, बीड़ा वी आता है, गंगा का जी। तो तीसरे में एम के बाद एम एन एन आता है, लेकिन 23वां 3 बच्चे जोड़ने हैं, 3, 1 2 3, तो 3 लेटर हो गए। तो एम एन ओ पी, ऑप्शन में एम और आर के बीच में एन आ रहा और वो आने तो हाँ तो वही तो, बैठ जाओ, तुम्हें किसने बुलाया? तो जब बुलाया तब आओगे। तो अब हमारे पास एम आर के बीच 23वां, तो लगभग हमने देखा यहाँ पर कि हमारे अक्षर कौन कौन से हैं, कि एक तो एन है, एक वी है, एक डैनी है, एक जी है। लेकिन ये सब तो पहले निकल चुके हैं, ये लास्ट में आना था इसमें। तो हम जाएंगे किस पर? ए पर। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 23वां पूछ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो बच्चा हो या नहीं हो। उस नाम के 3 बच्चे भी हो सकते हैं, एन एन के, नीतू नीतू, ठीक है ना। तो किस पे जाएंगे? एन पर। अगला सवाल बहुत लंबा है, देखिए सर, पता कीजिए फटाफट। राघव को 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ करके कुछ मूल्य पता करने को कहा गया है। उसने यह करने के लिए चतुर तरीका निकाला। उसने लिख दिया 1 से लेकर 100 तक लिख दिया, चलो। फिर अगली पंक्ति में 100 से 1 तक की संख्या को घटाते क्रम में लिखा, 1 से फिर 100 तक लिख दिया, फिर घटाते हुए 100, 99, 98 इस तरह से लिखा। जोड़ने पर उसने देखा कि प्रत्येक कॉलम का उत्तर 101 आ रहा है। देखिए प्रत्येक का कॉलम 101 आ रहा है, सभी का 101 आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं फिर? 101 आ रहा है, उसने लिखा भी है। इनमें से कौन सा विकल्प 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को योग दर्शा रहा है? तो इनमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी, कौन सा सही है? सब पे मत जाओ, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़। अगर हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़ते हैं तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2
और n क्या है यहाँ पे 100, और 100 और 101/2 कौन सा सही है? 101 को अपने आपस में 100 बार जोड़ने पर फिर उसका योग, हाँ ये सही है। चौथा बोल रहे हैं 101 को अपने आपस में 100 बार जोड़ने पर 100 बार जोड़ने पर 2 से भाग देने पर, ये कह रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो 50, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना? आगे समझ में? सवाल बहुत बड़ा और है कुछ नहीं। एक पुस्तकालय पुस्तकों को देर से वापस करने पर निम्नलिखित शुल्क लेता है। आपने देखा होगा यहाँ पर लाइब्रेरी जो होती है, जहां पर पुस्तकें रखी जाती हैं, उसमें कार्ड बनता है और उस कार्ड के अनुसार आप में क्या कहना है कि 1 तारीख के बाद 1 सप्ताह के लिए प्रतिदिन 1 रुपए लगेगा। मतलब 1 सप्ताह के लिए हर दिन 1 रुपए ले रहा है, तो 1 सप्ताह में कितने हो गए? 7 रुपए। लेकिन अंशु ने एक पुस्तक को देर से वापस किया, लेकिन 1 सप्ताह के बाद प्रतिदिन 2 रुपए लगेंगे। पुस्तक को देर से वापस किया, उसने 9 रुपए का भुगतान दिया, तो पुस्तक वापस आने में कितने दिन की देरी लगी? कितने दिन की देरी हुई? 8, क्योंकि 7 यहां पर हो गए, 1 और जोड़ लिया तो 8। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? नहीं आया? चलिए सुन लो। जैसे आपने देखा है, लाइब्रेरी में गए और आपने किताब लेके आए वहां से, और लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ है कि आपने 1 सप्ताह तक आपने किताब पढ़ी, तो आप प्रतिदिन के हिसाब से 1 रुपए देंगे। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 रुपए उसको दे के आते, एक्स्ट्रा नहीं देते। लेकिन आप गए 7 दिन के बाद अगले दिन, मतलब 1 दिन और बढ़ गया, तो 2 रुपए और बढ़ गए, तो 2 रुपए और बढ़ गए अगले दिन के 7, तो ये दिन हो गए, 1 दिन ये हो गया, बराबर 8 दिन। तो 8 दिन आपने उस किताब को अपने पास रखा, या वापस आने में इतनी देर की देरी हुई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आज करीब हमने 20 सवाल निकाले और हमने देखा काफी सवाल बहुत सिंपल थे, लेकिन इसी से रिलेटेड और बात करें तो और बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी समय है, तो कुछ जो हमारे और सवाल हैं उनकी तरफ बात करते हैं। तो काफी हमारे पास सवाल है। बेटा बात नहीं, जैसे आपके नवोदय, सैनिक आदि में सबसे ज्यादा बोर्ड मास आते हैं, और मैंने आपको बोर्ड मास के कई बार बताए हैं। फटाफट, और बोर्ड मास का लाओ कॉपी लेके आओ, तुमने कर लिया? हाँ लेके आओ कॉपी। मौखिक क्यों निकाला, कॉपी पे क्यों नहीं किया है? आप हाथ खड़े कर रहे हो। मौखिक बहुत होशियार हो। प्यारे बच्चों, तो बोर्ड मास के आपके नवोदय में 5 सवाल निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन बोर्ड मास क्या कहता है कि वो उसकी तरह आप चलोगे तो सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। वो क्या कहता है, पहले बार, अगर बार है तो बार को हल कीजिए,
ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपके छोटे कोष्टक, मझले कोष्टक और बड़ा कोष्टक 3 तरह के आते हैं। तो पहले सवाल में आपको तीनों तरह के मिल रहे हैं और बार भी मिल रहा है। तो पहले पूरे सवाल को कहीं से हल नहीं करते हैं, पूरे सवाल को लिख लेते हैं ऐसे ही। और देखा हमने बार को हल किया, ये माइनस अलग है, ये अलग है, और 25 माइनस 30 ये अलग है। यहां पर ऐसे करके हाथ भी रख लो, बार लग रहा है इतने पे तो इतना अलग है। तो रखा हमने, तो माइनस के 5 बचे हुए, और माइनस के जब 5 से इस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जब कोष्टक के बाहर कोई भी हो, ये बार भी अपने आप में क्या है, कोष्टक ही है, रेखा कोष्टक या बार जिसको बोलते हैं, उससे क्या होगा, गुणा। अब यहां पर देखो 27 में से और 5 32, कितने हो गए, 32। और फिर से हमने 24 माइनस 32 फिर से देखा तो हमारे पास ये आ गया। अब 24 32 को घटाया तो माइनस के बचे, माइनस के 8, और माइनस माइनस प्लस। और फिर से हमने इसमें 23 और 8 31 और घटा दिया माइनस के। जल्दबाजी मत करना, बैग लग चुकी है, आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हो, ब्रेकफास्ट के लिए जाओ, जाइए। जाओ जाओ जाओ।